आज है 15 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए 1,000 रुपए तक का भत्ता। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट में सोयाबीन किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। भावांतर योजना के तहत एमएसपी और मंडी रेट में अंतर की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपए है, जबकि कई बार बाजार में कम रेट मिलते हैं। किसानों को 1,000 रुपए तक का भावांतर दिया जाएगा। इसके अलावा कोदो कुटकी के लिए श्री अन्न फेडरेशन गठित होगा। योजना में शामिल होने के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके। पेंशनर्स को खुशखबरी, महंगाई राहत बढ़ाकर सरकार ने दिया तोहफा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। कैबिनेट ने 4.5 लाख पेंशनर्स के 6वें और 7वें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने को मंजूरी दी। 7वें वेतनमान वाले पेंशनर्स की पेंशन 53% से बढ़ाकर 55% होगी, जबकि 6वें वेतनमान वालों की पेंशन 246% हो जाएगी। यह लाभ 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। ग्वालियर में 15 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। ग्वालियर जिले में प्रशासन ने 15 अक्टूबर को कक्षा 12वीं तक के स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। दरअसल जिले में स्थानीय आयोजन और यातायात व्यवस्था बाधित होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय से बच्चों को असुविधा से बचाया जा सकेगा और सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा फैसला, 2023-24 के साथ 1,000 नए पदों का भी प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश में नर्स भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और 24 की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही 1,000 से अधिक नए पदों के लिए प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। ये जानकारी मंत्रालय में हुई लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी जल्दी पूरी की जाए। जिले में धारा 144 लागू, लाइसेंसी हथियार लेकर निकलने पर भी रोक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दो समुदायों के बीच बड़े तनाव के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। साथ ही लाइसेंसी हथियार लेकर बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई। आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन, पुलिस और सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई, जिसमें शांति की अपील की गई। ग्वालियर बेंगलुरु रूट पर 3 दिन चलेगी अतिरिक्त फ्लाइट, यात्रियों को मिलेगी राहत। दीपावली के नजदीक आते ही हवाई यात्रा की मांग बढ़ गई है और ग्वालियर से चलने वाली फ्लाइट लगभग फुल हो चुकी हैं। ऐसे में एयर इंडिया ने 17 से 19 अक्टूबर तक ग्वालियर बेंगलुरु रूट पर अतिरिक्त फ्लाइट चलाने का निर्णय लिया। इस कदम से लंबी दूरी के यात्रियों को काफी सुविधा और राहत मिलेगी। फिलहाल ग्वालियर से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं और अतिरिक्त फ्लाइट के चलते इस रूट की यात्री क्षमता बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में 16 अक्टूबर तक बरसेगा पानी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। आज यानी 15 अक्टूबर को खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं 16 अक्टूबर को अलीराजपुर, धार, बड़वानी कई जिलों में बरसात का सिलसिला जारी रह सकता है। राज्य के अन्य हिस्सों में तेज धूप और शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। एमवाय अस्पताल में नवजात की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को नोटिस जारी। इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात शिशु की दर्दनाक मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया। आरोप है कि अस्पताल में चूहों ने नवजात के अंग काटे, जिससे बच्ची की मौत हो गई। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने राज्य शासन और डॉक्टर से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता देवराम, जिला धार निवासी, ने अपनी 4 दिन की बच्ची की मौत के लिए अस्पताल की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी, ग्वालियर में बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान।
ग्वालियर पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है और भारत आतंक को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि पहले युद्ध में जीत का पैमाना सैनिकों के आत्मसमर्पण या विमानों के गिराए जाने पर होता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इसे परंपरागत मानकों को बदल दिया। आधुनिक युद्ध में अब जीत का आधार स्थिरता, गति, एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई और सटीक रणनीति बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत हर स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ तैयार है। सीएम मोहन का सख्त बयान, पुलिस अधिकारी अपराधी बने तो नहीं बख्शेंगे। सिवनी लूट मामले में सीएम मोहन यादव ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक सभी समान हैं। मामले में एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैयाराम और 3 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्हें धमकाकर 3 करोड़ रुपए आपस में बांटने का षड्यंत्र रचा था। सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 310(2), 140(3) किडनैपिंग और 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुष्य नक्षत्र पर बाजार गुजार, ग्राहकों की खरीदारी से रौनक बढ़ी। दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। संस्कारधानी के मुख्य और उपनगरीय बाजारों में खरीदारी का माहौल चरम पर है। बुधवार को मंगल और बुध पुष्य नक्षत्र एक साथ पड़ने से इसे खरीदारी का महत्वपूर्ण मुहूर्त माना जा रहा है। इस वर्ष दीपावली 6 दिनी उत्सव के रूप में मनाई जाएगी, जिससे कारोबारियों को रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है। बाजारों में गहनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कॉलेजेस में 56% सहायक प्राध्यापक पद खाली, एमपीपीएससी भर्ती अधूरी। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 76% प्राध्यापक और 56% सहायक प्राध्यापक के पद खाली हैं। प्रदेश में पिछले 2 साल में 32 नए कॉलेज खुले, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। 90% से अधिक कॉलेज प्रभारी आचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। 3 साल पहले एमपीपीएससी ने 1669 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जो अभी तक अधूरी है। डॉक्टर पर कमीशन आरोप, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को नरभक्षी कहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड ने हड़कंप मचा दिया। इस सिरप से 20 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो गई। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के पुतले का विरोध करते हुए उन्हें नरभक्षी बताया है। मामले में गिरफ्तार बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी पर खुलासा हुआ कि उन्हें सिरप लिखने पर 10% कमीशन मिलता था। सीएम मोहन यादव ने अब हर बार दवा के बैच की जांच अनिवार्यता जारी कर दी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और गलत दवाओं की बिक्री रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए। पुष्य नक्षत्र पर खरीदारी का उत्साह, सोना चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स में रौनक। पुष्य नक्षत्र पर मंगलवार को बाजारों में रौनक चरम पर रहेगी। शुभ खरीदारी के इस मौके पर सोना चांदी की कीमतों में रिटर्न और जीएसटी राहत के कारण लोगों में उत्साह है। सुबह से देर रात तक बाजार खुले रहेंगे। ज्वेलरी शोरूम, सर्राफा बाजार और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। व्यापारी संगठन के अनुसार इस बार की बिक्री पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड स्तर को छू सकती है। जबलपुर में होगी आरएसएस की 3 दिवसीय बड़ी बैठक, भागवत होंगे शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक इस महीने के अंत में जबलपुर में आयोजित की जाएगी। ये बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहित सभी शीर्ष पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बैठक में संगठन के विस्तार, राष्ट्र सेवा कार्यों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। प्रशासन ने बैठक के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश की आय पर जीएसटी का असर, राजस्व वसूली लक्ष्य से पीछे। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर जीएसटी सुधारों का असर दिखने लगा है। राज्य को वर्ष 2025-26 में 2.90 लाख करोड़ रुपए राजस्व की उम्मीद थी, लेकिन अभी अनुमान कमजोर पड़ता दिख रहा है। अभी तक राज्य करों से केवल 54,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जबकि अनुमान 1.31 लाख करोड़ रुपए का था। वहीं जीएसटी से केवल 17,000 करोड़ मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रेमानंद महाराज से मिले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, भावुक पल ने छू लिया दिल। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंगलवार को केलीकुंज आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान दोनों संतों के बीच भावुक क्षण देखने को मिले। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमारा शरीर बीमार है, लेकिन हम हृदय से बात कर सकते हैं। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भावुक होते हुए कहा, ये तो आपकी लीला है। मुलाकात का ये दृश्य श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
WHO की चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने 3 कफ सिरप को जानलेवा बताते हुए चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप को पीने से 25 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था। जांच में पाया गया कि सिरप श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया था। सरकार ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर उसे बंद करा दिया। मालिक रंगनाथन गोविंदम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे 20 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। WHO ने सिरप के सेवन से बचने की अपील की है। एमपी को 22,000 करोड़ की सौगात। विकास परियोजनाओं से पहले ही मनी दिवाली। मध्य प्रदेश को दिवाली से पहले 22,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब देश के स्वच्छतम राज्यों में शामिल है और हमारे नगर निगम मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। एमपी में महिला तहसीलदार ने खाद की लाइन में लगे किसान को जड़ा थप्पड़। मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें किसान खाद या खाद का टोकन पाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाए दिख रहे हैं। इस बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी और अब एक महिला तहसीलदार के थप्पड़ किसान को खाने पड़े। मामला सागर जिले के देवरी का है, जहां कृषि उपज केंद्र में खाद के टोकन बांट रही महिला तहसीलदार का किसान को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल हो गया। एमपी में तोड़ा जाएगा ब्रिज, बंद रहेंगी कई रोड और फ्लाईओवर। एमपी में रतलाम रोड पर रेलवे पटरी क्रॉसिंग के लिए पुराने फ्लाईओवर के डिसमेंटल के साथ ही ब्रिज की हाइट बढ़ाने के लिए निर्माण किया जाना है। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली। यहां 4 लेन से शहर की तरफ बने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ा जाएगा, जिसकी शुरुआत आज बुधवार से होगी। इस दिन से रतलाम रोड व फ्लाईओवर को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मार्ग बंद होने से सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक व्यवस्था की रहेगी। वन विस्थापितों के मुआवजे का 1.28 करोड़। बैंक कर्मियों ने हड़पे। HDFC के 3 कर्मचारियों पर मामला दर्ज। वीरांगना दुर्गावती बाग अभ्यारण्य से विस्थापित हुए 26 ग्रामीणों को मिली मुआवजा राशि में से 1 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन बैंक कर्मियों ने कर लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर बैंक ने मामले की जांच कराई, जिसमें गबन का सबूत मिलने पर 3 कर्मचारियों नितिन द्विवेदी, कार्तिक नायडू और राहुल भट्ट के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों को ब्लैकलिस्ट करेगी सरकार। सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतें करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। बार बार झूठी शिकायतें करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कलेक्टर को ऐसे शिकायतकर्ताओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन पर अब तक 3.42 करोड़ से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 3.36 करोड़ का समाधान किया जा चुका है। सरकार व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए अच्छी खबर, पहली बार MSP पर होगा कोदो कुटकी का उपार्जन। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उनकी फसल MSP पर खरीदी जाएगी। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कुटकी 3500 रुपए प्रति क्विंटल एवं कोदो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग 30,000 मैट्रिक टन का उत्पादन किया जाएगा। सांसद बोले, संस्कार और सेवा से सशक्त समाज बनता है, अंकों की दौड़ नहीं। खिलचीपुर के मदर टेरेसा कॉन्वेंट हाई स्कूल में मंगलवार को राज्यसभा सांसद और वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख स्वामी उमेश नाथ बाल योगी महाराज का स्वागत किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का असली अर्थ केवल अंकों की दौड़ नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और समाज की सेवा का भाव है। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी, अनुशासन और मानवता अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आग्रह किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक, प्राचार्य और संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।